तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस सीन में जब देवा अपनी माँ को बचा रहा होता है तो उसका पिता धारा उस रात कहाँ था। वहीं इस सीन में औरत देवा की आंखों में ऐसा क्या देख लेती है कि वह ऐसा टैटू बनाती है, और इस टैटू का देवा से क्या कनेक्शन है भाई। और देवा अपने खाने में ढेर सारा मिर्च क्यों डालता था भाई, और किसका न्यूयॉर्क में क्यों रह रहा है। बिलाल बोलता है कि 7 साल पहले तुमने उसके साथ जो किया है उसका बदला तुम्हारी बेटी पर निकालेंगे। सो हेलो एवरीवन, तो सलार OTT पर आ गई है, तो मैंने उसे फिर से 0.25 स्पीड में देखा और ऐसी ऑसम सी डिटेल्स ढूंढ निकाला कि मैं एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। और ये सलार पर मेरी लास्ट वीडियो है, तो इसके अंदर हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। खानसार अब लाल होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन देवा के पिता धारा को लेकर बना है कि कोई कह रहा है कि धारा का रोल प्रभास निभाएगा, तो कोई कह रहा है कि रॉकी भाई निभाएगा। बट जब सलार को OTT पर रिलीज किया गया तो फुल HD में धारा को देखने पर वो कोई और ही होता है। लेकिन ये भी प्रशांत नील का स्टाइल है, ये ऐसा अपनी फिल्मों में करते रहते हैं। जबकि आप KGF के अंदर भी देखेंगे तो रामिका सेन की एक झलक देखने को मिलती है और उसमें कोई और ही होती है। बट KGF चैप्टर 2 में ये रोल रवीना टंडन को दिया गया था, उसी तरह यहाँ पर भी देखने को मिलेगा यार। सलार पार्ट 1 के अंदर जो आदमी धारा का रोल प्ले किया है, प्रशांत नील उसकी जगह रिप्लेस करके किसी और एक्टर को कास्ट कर सकते हैं। अब फुल आप कंफ्यूजन बना है कि रॉकी या प्रभास कौन निभाएगा धारा का रोल, तो मेरी तरफ से प्रभास ही निभाएंगे यार, क्योंकि ज्यादातर सलार पार्ट 2 की शूटिंग प्रशांत नील कर चुके हैं। और आपने प्रभास का ये लुक तो देखा ही होगा, हाँ यही धारा होने वाला है जैसे सलार पार्ट 2 सोरेंगा में दिखाया जाएगा। और आपने नोटिस किया कि जिस रात राज मन्नार सोरेंगा को मारने का आदेश देता है, तो उस रात देखेंगे तो घर पर सिर्फ देवा की माँ होती है और देवा होता है जो अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। बट यार धारा कहाँ गया, जबकि रात में तो उसको घर पर ही रहना चाहिए। अब शायद धारा किसी काम से बाहर गया हो, उसे वहीं पर मारा जाए, शायद जिंदा भी हो जाए, क्योंकि उसे मरता हुआ नहीं दिखाया गया यार, कुछ भी हो सकता है। और कुछ दिनों पहले एक चीज वायरल हुई थी कि प्रभास को करीब 1000 लोग घेर लेंगे, तो प्रभास का ही डबल रोल उसे बचाने आएगा। और इस खबर को अगर सच माना जाए तो ऐसा हो भी सकता है यार कि सलार पार्ट 2 में सोरेंगा में देवा का बाप धारा जिंदा हो और वह उसे बचाने आए। जैसे कि आपको पता है कि प्रभास को एज ए डायनासोर की तरह बताया गया है, बट मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि प्रभास को डायनासोर की तरह दिखाया गया है। मेरे हिसाब से फिल्म में प्रभास को एक शैतान दानव की तरह प्रेजेंट किया गया है। आपने नोटिस किया होगा कि जब देवा यहाँ पर टैटू बनवाने को बोलता है तो टैटू वाली बोलती है कि क्या बनाना है, तो देवा बोलता है कि मेरी आंखों में जो कुछ दिख रहा है वही बनाओ। तो वह औरत देवा के हाथ पर एक दानव का टैटू बनाती है, यानी उस समय देवा एक दानव की तरह हो गया था। और वही इस वाले सीन में देखेंगे जब देवा विष्णु को मारता है तो वहाँ पर ये लड़की बोलती है कि अब हमें बचाने कोई भगवान ना आने वाला, पीठ पीछे करके पूजा कर रही हूँ, शायद कोई राक्षस ही बचाने आ जाए। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि देवा अपने खाने में ढेर सारा मिर्च डालता है। अब ऐसा क्यों करता है, शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करता हो, और ऐसा उसकी माँ भी चाहती है यार कि देवा गुस्सा ना करे, इसलिए उसे अलग से मिर्ची डाल देती थी। और वही जब देवा खानसार में जाता है तो वर्धा खाते समय बोलता है खाने में मिर्ची कम है, देवा नहीं खाएगा, इसलिए थोड़ा अलग से मिर्ची डालना। और वर्धा भी चाहता था कि देवा अपना गुस्सा कंट्रोल करे, और तभी तो वह हर जगह में देवा को रोकता है। और देवा एक जगह बोलता भी है कि मुझे तू कितना रोकेगा यार। और मजा तो तब आता है जब वर्धा बोलता है कि शिकारी को शिकार ना मिलने से ज्यादा शिकार ना करने देना वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। लायन, चीता, टाइगर इज वेरी डेंजरस, ये तो कहते हैं। आपने टीनू आनंद को सुना होगा टीजर में, बट ऐसी हमें सलार के अंदर देखने को नहीं मिला था। बट थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर मिलता है जब आद्या स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लायन, टाइगर, एलिफेंट। हाँ ये पता है कि टीनू आनंद का टीजर वाला सीन देखने को नहीं मिलता है, बट आई थिंक ये सीन सलार पार्ट 2 सोरेंगा में देखने को मिल जाए, क्योंकि जब देवा खानसार की सील को रोक देता है तो यहाँ पर टीनू आनंद बोलते हैं कि सील को रोका गया है। तो टीनू आनंद के कपड़े को देखा जाए तो वही कपड़े पहने नजर आते हैं जैसा कि टीजर में देखने को मिला था। और हाँ, वर्धा के बचपन में एक भाई साहब होते हैं जो हर समय वर्धा के साथ रहते हैं, जो पर्शियन साम्राज्य के सुल्तान वाली कहानी सुनाते थे, और उन्हीं का किरदार बड़ा होने पर टीनू आनंद निभा रहे होते हैं। यानी प्रशांत नील ने टीनू आनंद से इस भाई साहब को रिप्लेस कर देते हैं। जब देवा पहलवान को अखाड़े में हरा देता है तो उसके बाद एक सीन आता है जब नारंग का पिता देवा की माँ को उठाने आता है। कहीं देवा की माँ मारा बस्ती से
ही नहीं बिलोंग करती थी, क्योंकि आगे के कुछ सीन में हमें देखने को मिलता है कि महारा बस्ती में सिर्फ औरतें ही रहती हैं और उनको खानसार वाले मुर्गियां बोलते हैं। और नारंग का बेटा बिसड़ू हर रोज एक लड़की को उठाकर ले जाता था और नारंग का बाप भी यहाँ पर देवा की माँ को भी शायद इसीलिए उठाने आया था। हाँ, पता है कि उस रात राज मन्नार सबको ऑर्डर दिया होता है कि सभी सोरेंगा को खत्म कर दो, बूढ़े जवान बच्चों औरतें सबको मार दो। तो अगर नारंग का बाप देवा की माँ को सोरेंगा समझकर मारने आया होता तो वह सबसे पहले देवा को मारता, जबकि आप देखेंगे कि वह देवा को नहीं मारता है, वह उसकी माँ को उठाने आया था, जिससे साफ पता चलता है कि राज मन्नार को पता नहीं था कि देवा की माँ सोरेंगा है और ये सब देवा अपनी आंखों से देखा होता है। तो इसलिए जब नारंग का बेटा एक मुर्गी को उठाने आता है तो सबसे पहले देवा अपनी माँ के बारे में उस रात का सोचता है और फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिसड़ू को मार देता है। और भाई साहब, ये सीन तो भाई ओवररेटेड हो गया। जब छोटी सी लड़की का बर्थडे होता है तो देवा एक प्लास्टिक का चाकू लेकर केक काटने जाता है। वहाँ पर उसकी माँ ऐसा रिएक्ट करती है मानो बहुत बड़ी गलती कर दिया हो। सिर्फ एक प्लास्टिक के चाकू पर इतना भड़कना कुछ अच्छा नहीं लगा यार। जबकि वो मैकेनिक होता है तो उसके हाथ में हर समय कितने औजार होते होंगे। अब यहाँ पर इतना रिएक्ट करना कुछ पचा नहीं भाई। वेल डिटेल्स तो नहीं थी, बस मन में आया बोल डाला। इस सीन में रुद्रा जब वर्दा की नथुनी छीन लेता है तो देवा बोलता है कि दोबारा अगर वर्दा की नथुनी को हाथ लगाए तो अगली बार बिजली का तार नहीं पूरा खंभा होगा। और रुद्रा देवा से डर जाता है और तभी से वह सिर्फ वर्दा की नथुनी को ही छीनना चाहता था। और इस सीन में बोलता है कि रंगा, तुझे तो उसका सर लेना है, मुझे तो मन्नार का गर्व लेना है। यानी यहाँ पर वह फिर वर्दा की नथुनी निकालने वाला होता है कि लेकिन निबंधन के कारण नहीं निकाल पाता है। आई श्योर रुद्रा को देवा इसी तरह मारने वाला है। जब वह उसकी नथुनी को हाथ लगाएगा तो तभी वह रुद्रा को भी मारेगा, क्योंकि ये परेशान नीले भाई साहब ये हर एक डिटेल्स पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हैं। क्योंकि जब नारंग बोलता है कि वर्दा का सिर मेरे कदमों में चाहिए तो देवा नारंग का सर वर्दा के कदमों में डालता है। और यहाँ पर जब गुंडे आद्या को छेड़ते हैं तो ये देवा का हाथ पकड़कर 3 बार अपने को मारता है और बोलता है कि फोड़ डाला रे। वहीं जब देवा इसे मारता है तो उसी तरह 3 बार मारकर बोलता है कि फोड़ डाला ना। यानी परेशान नील है भाई साहब, ये डिटेल्स का भंडार है, सब कुछ इनका प्री प्लानिंग होता है। अब इस पिक्चर को देखकर कुछ लोग अलग ही थियरी बना डाले कि देवा की माँ प्रेग्नेंट थी और सलार के सक्सेस पार्टी में अखिल अक्कीनेनी के दिखने से कुछ लोग बोल रहे हैं कि देवा के एक और भाई होगा जिसका रोल अखिल अक्कीनेनी प्ले करेंगे। अब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है यार, ये पिक्स देखेंगे तो ठीक से नहीं लगता कि देवा की माँ प्रेग्नेंट ही हो, क्योंकि फोटो है भाई साहब कैसे भी आ सकती है। अब एक गेस्ट के तौर पर आने से अंदाजा लगाना कि ये भी दिखेंगे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, सलार के अंदर जो 3 ट्राइब दिखाई जाती है उन्हें किसी जानवर और हथियार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उनका कोई न कोई मार्क होता है। जैसा कि मन्नार ट्राइब्स की पहचान एक वुल्फ होता है और उन लोगों का हथियार भाला होता है, और घनियार ट्राइब्स का ईगल से रिप्रेजेंट किया गया है और उनका हथियार कुल्हाड़ी होता है। वहीं सोरेंगा ट्राइब्स जिनका मार्क ऑक्स होता है और उनका मेन हथियार तलवार होती है। तभी तो लास्ट में देवा तलवार को लेकर वैसे ही एक्टिविटी करता है जैसा कि सोरेंगा ट्राइब्स युद्ध करने से पहले करते हैं। और यहाँ पर देवा का ये सब करना ये दिखा रहा था कि अभी तो वार शुरू होने वाली है, वह अपने आप को तैयार कर रहा होता है। और अंत में देवा का कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है। और ये सोरेंगा लोगों की पहचान होता है कि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले वह अपने शरीर पर हरा रंग पोतते हैं। खानसार का मास्टर माइंड भारवा होता है यार, कर्ता से वर्दा को गद्दी पर बिठाने के कहने पर लोगों के अंदर मतभेद करना और निबंधन का नियम बताकर बल से गद्दी को छीनना, वोटिंग का आइडिया बताना, सब कुछ भारवा ही कर रहा होता है। और भारवा एक अलग जगह पर अपनी आर्मी तैयार कर रहा होता है और यही शक होने की वजह से राज मन्नार बाहर जाता है। तो भाई लोग, आई इस वीडियो पसंद आई होगी तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।